Hello children, welcome to your EVS video class. Children, as you know that in EVS we are doing chapter number 14, that is animals around us. Children, this chapter is related to animals and we studied about different types of animals in this chapter. Children, the explanation is over, almost over. सारा हम ख़त्म कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट. आपके साथ मैंने बहुत तरह के एनिमल्स को डिस्कस किया, बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया, लेकिन फिर भी बहुत वैरायटी के एनिमल्स को हमने डिस्कस किया. ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया और वीडियो में भी डिस्कस किया. तो बारी है एक्सरसाइज की. अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जैसे कि सम पिलोज़ आर फिल्ड विथ फेदर्स. मतलब कि एनिमल से रिलेटेड है कि एनिमल से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती भी हैं, लेकिन ये दिस इज़ नॉट करेक्ट दैट वी शुड किल एनिमल फॉर आर यूज़. हमें जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए उनको मारना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट किल एनिमल्स. जैसे आपके बुक में पेज नंबर 89 पे लिखा हुआ है ना कि सम पिलोज़ आर फिल्ड विथ फेदर्स. तो अब जो पंख भरे होते हैं कुछ पिलोज़ में, कुछ जो तकिया लगाते हो उसमें फ़ेदर्स होते हैं, फ़ेदर वाले पिलो होते हैं. वो अगर नेचुरली हमें फ़ेदर मिल रहे हैं कि अगर अब पंख टूट रहे हैं बर्ड्स के, फिर उससे बना दिया तो वो अलग बात है. लेकिन क्या होता है, पीपल किल बर्ड्स फॉर देयर फेदर्स. उनके फेदर के लिए बर्ड्स को मारते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट. देन सम पीपल किल अदर एनिमल्स फॉर बेनिफिट, लाइक एलिफेंट को मारते हैं. किसके लिए मारते हैं एलिफेंट को? उसका दांत के लिए, जो उसका ऐसा होता है ना दांत, उसको टस्क बोलते हैं, एलिफेंट टस्क के लिए एलिफेंट को मारते हैं. और उस टस्क से अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, बैंगल्स, ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती है. अपना घर सजाने के लिए, अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए हम किसी एनिमल को मार रहे हैं. डू यू थिंक इट इज़ करेक्ट? नो. सम एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन. येस, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, डियर, उसको ऐसे एनिमल्स को उसके स्किन के लिए लोग मार देते हैं. अपने घर सजाएंगे या कपड़ों के लिए, स्टाइलिश कपड़ों के लिए, उनके स्किन से कपड़े बनाने के लिए. डू यू थिंक इट इज़ करेक्ट? किलिंग समबडी फॉर आर फैशन, फॉर आर लग्जरी, फॉर आर डेकोरेशन पर्पस, इज़ इट गुड? नो. किसी की जान लेकर अपने आप को सजाना, अपने घर को सजाना इज़ नॉट गुड. कुछ जो राइनोसोरस होते हैं, उन जो ऐसे वन हॉर्न, उनके हॉर्न के लिए उनको मार दिया जाता है कि मेडिसिन बनाएंगे वगैरह. ये सारी चीज़ें जो है, इनको पोचिंग बोलते हैं. एनिमल किलिंग जो होती है ना, इस तरह से उनको मार देना, इट इज़ कॉल्ड पोचिंग. और ये बिल्कुल भी सही नहीं है. एनिमल को अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए मारना, इट इज़ नॉट करेक्ट. क्यों नहीं मारना चाहिए? एक तो पहला तो है कि किसी भी एनिमल को किल करना इज़ नॉट गुड, है ना. और दूसरा रीज़न ये है कि एनिमल्स जो है ना, दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नेचर को बैलेंस करके रखते हैं. जो भगवान ने जो वर्ल्ड बनाया है, ब्यूटीफुल अर्थ दिया है, उसमें इतने एनिमल्स, क्रीचर्स दिए हैं. तो ये क्यों दिए हैं? ये पूरे अर्थ के जो हमारे इन्वायरमेंट है उसको ये बैलेंस करके रखते हैं. इसीलिए वी मस्ट ट्राई टू सेव एंड प्रोटेक्ट देम. हमें इन्हें मारने नहीं देना है, इन्हें हमें बचाना है, इन्हें प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. तो ये एक मॉरल है फ्रॉम द चैप्टर. हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ये एक मॉरल है कि वी शुड नॉट किल एनिमल्स फॉर आर बेनिफिट, फॉर आर एडवांटेज, एंड वी शुड ट्राई टू सेव एंड प्रोटेक्ट देम. देन एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं. बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब सामान उठाने वाले एनिमल्स, बोझा उठाने एनिमल्स. एनिमल्स इसमें हॉर्स, कैमल, बुलक्स, जो डोंकी, ये एनिमल जो भारी भारी सामान उठाते हैं, इन्हें कहा जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन. चलिए, तो अब हम आएंगे इसकी एक्सरसाइज पर. आपको बेसिक सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बुक की एक्सरसाइज, एंड उसके बाद हम करेंगे एक्स्ट्रा. इस चैप्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बिकॉज चैप्टर में काफ़ी सारा कंटेंट है.
तो पर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, विल टू वन वर्ड, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे. बट फर्स्टली द एक्सरसाइज दैट इज़ गिवन इन द एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके, और हमेशा क्या होता है, सबसे पहला एक्सरसाइज होता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन. तो उसी से शुरू करते हैं. using correct options. This is the first one. ये फर्स्ट हर चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही रहता है. पहला मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ लिखना. नंबर 1 इज birds generally live on trees by making their blank. और ऑप्शन क्या है हमारे पास, वेब, नेस्ट, होल, डेन. ये ABCD है. हमारे पास 4 ऑप्शन हैं. बर्ड्स जनरली लिव ऑन ट्री बाय मेकिंग देयर व्हाट, क्या बनाती हैं बर्ड्स, नेस्ट. ऑप्शन बी. ठीक है, जब ऑप्शन है तो और इजी हो जाती हैं चीज़ें, पर अदरवाइज भी ऑप्शन नहीं भी होता तो ये आंसर आपको पता था. ठीक है, आ जाते हैं नंबर 2 पर. अ dog lives in a blank. ऑप्शन है den, cave, kennel या फिर stable. डॉग का जो घर होता है, डॉग कहाँ रहता है, डॉग रहता है कैनल में. डॉग के घर को बोलते हैं कैनल. ये आपने ग्रेड 1 में पढ़ा होगा. ठीक है, देन है, लेकिन इसमें दिया हुआ है एंड डैश लिव्स इन अ शेल्टर मेड बाय ह्यूमन. ए है एलिफेंट, बी है काउ, सी है लायन एंड डी है ज़ीब्रा. नाउ विच एनिमल लिव्स इन अ शेल्टर मेड बाय ह्यूमन. ह्यूमन मतलब इंसान. इंसान के बनाए हुए घर में कौन रहता है, काउ. अ काउ लिव्स इन अ शेल्टर मेड बाय ह्यूमन. ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक और है, उसको करते हैं. यहाँ जगह है इतनी. अ कैमल इज कॉल्ड डैश ऑफ द डेजर्ट. जो कैमल होता है उसे डेजर्ट का क्या कहा जाता है. ऑप्शन है डॉग, आई होप ये आपके स्क्रीन में आ रहा है. यस. देन किंग, फिर आता है शिप, और डी है बीस्ट. और कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है. क्यों? क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट पे बहुत ईजिली चल पाता है. डेजर्ट में पूरा सैंड होता है ना,
डेज़र्ट पे पूरा बालू भरा होता है, सैंड भरा होता है, और वहाँ पर हम अगर नॉर्मली चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पैर जो हैं वो घुस जाते हैं सैंड के अंदर, रेत के अंदर हमारे पैर घुसने लगते हैं। लेकिन जो कैमल होता है वो बहुत ईजिली उस पर चल पाता है क्योंकि उसके पैर ऐसे होते हैं, उसके पैर बाइफरकेटेड होते हैं, 2 पार्ट में बटे होते हैं, और वो कुशन्ड होते हैं, गद्देदार उसके पैर होते हैं। 2 रीज़न है, एक तो पैर उसके कुशन्ड है और दूसरा बाइफरकेटेड है, उसकी हमारी तरह उंगलियां नहीं है, उसके पैर उसके ऐसे रहता है, तो इससे वो क्या होता है, आराम से सैंड पे चल लेता है। दूसरा, वो बिना पानी के, बिना खाना के बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है। कैमल जब एक बार पानी पी लेता है तो वो कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है, और डेज़र्ट में पानी की कमी रहती है, तो ऐसे में जो कैमल है वो बहुत यूज़फुल होता है। वो डेज़र्ट में बिना पानी के कई कई दिन तक आराम से रह लेता है। वो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि उसका महीनों तक का काम हो जाता है। तो डेज़र्ट में जब लॉन्ग डिस्टेंस लोग ट्रैवल करते हैं और रास्ते में पानी की कमी होती है, ऐसे में ऐसा एनिमल सबसे यूज़फुल होता है जो बिना पानी के बहुत दिन तक रह सके, इसीलिए इसे शिप ऑफ द डेज़र्ट बोला जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। डेज़र्ट में जो कैमल होता है उसको सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। डेज़र्ट में जो लोग रहते हैं वो कैमल से खेती भी करते हैं, कैमल का मिल्क भी यूज़ करते हैं, तो कैमल उनके लिए बहुत यूज़फुल एनिमल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, गिव 1 वर्ड आंसर यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। गिव 1 वर्ड आंसर्स using the words given in the box. चलिए, फर्स्ट वन इज़, अभी पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं क्या है ये ना। एनिमल्स एंड उनके हाउस, एनिमल्स और उनके बेबीज से रिलेटेड एक्सरसाइज है। चिल्ड्रन, चैप्टर में कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि आपने ग्रेड 1 में इसके बारे में पढ़ा है, इसलिए कुछ एक्सरसाइजेस उसी के बेसिस पर दी गई हैं। आई हैव नॉट टॉट यू अबाउट इट क्योंकि ये आपके चैप्टर में नहीं था, लेकिन चलिए ये लिखा है, मैं इसके साथ आपको समझा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। आज की वीडियो में अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं दिए हुए हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है, एक्चुअली ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। सेकेंड एक्सरसाइज, एनिमल्स एंड देयर बेबी एंड एनिमल्स एंड देयर शेल्टर, एनिमल्स एंड देयर होम। एनिमल्स कहाँ रहते हैं और उनके बेबीज़ को क्या कहते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चिल्ड्रन, वाइल्ड एनिमल्स जनरली फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक एनिमल्स हमें पता है हमारे घर के बाहर हम उनको रखते हैं, लेकिन कोई घर तो होता है ना, उनके लिए कुछ बना देते हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, जैसे लायन है, वो डेन में रहता है या केव में रहता है। और जो कैट फैमिली की और भी एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, ये लोग भी, लेपर्ड तो ट्री पर भी चढ़ जाता है, ट्री पर रहता है। अदरवाइज़ लायन और टाइगर डेन में या केव में रहते हैं। और जो डियर है वो ग्रासलैंड में, घास के मैदानों में रहते हैं। और एलिफेंट भी फॉरेस्ट में रहता है, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल में रहता है। मंकी कहाँ रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। ज़ीब्रास भी ग्रासलैंड में रहते हैं। और जो बाकी छोटे एनिमल्स हैं, जैसे कि स्नेक है वो होल में रहता है। रैबिट है, उसके घर को हम क्या बोलते हैं? बरो बोलते हैं। माउस होल में रहता है। डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके लिए अलग अलग घर बनाए जाते हैं। जैसे कि काऊ है, तो काऊ के घर को हम कहते हैं शेड। काऊ जहाँ रहता है उसको कहते हैं शेड। और कैमल के घर को शेल्टर बोलते हैं। फिर डॉग के लिए जो घर बनाया जाता है उसको कैनल कहा जाता है। कैट्स को जनरली बास्केट में रखा जाता है। ये सब कुछ कॉमन नेम है एनिमल्स के घर के।
जो इंसेक्ट्स हैं उनके भी घरों के नाम होते हैं, जैसे एंट होते हैं तो एंट के घर को एंट हिल बोलते हैं, या एंट की कॉलोनी उसको कही जाती है, एंट हिल्स जनरली कहा जाता है। बी के घर को, जो हनी बी होती है, उसके घर को हाइव कहा जाता है। तो ये आपने ग्रेड 1 में पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपको एक बार रिवाइज़ करवा दिया है। इसी तरह से एनिमल्स के बेबीज़ के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि डॉग के बेबी को आपको पता ही है कि पपी बोलते हैं, है ना, ये आप छोटे क्लास से पढ़ रहे हो। कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। गोट का बेबी है तो किड कहेंगे, गोट के बेबी को किड कहते हैं। काऊ का बेबी है तो काफ है। बफलो का बेबी को भी काफ बोलेंगे, और एलिफेंट के बेबी को भी काफ बोलेंगे, और कैमल के बेबी को भी काफ बोलेंगे। समझ में आए? काऊ, बफलो, कैमल, एलिफेंट, इनके बेबी को काफ ही कहा जाता है, काफ, CALF, काफ। जो ये सब बहुत कॉमन वाले मैंने आपको बताया। हॉर्स का जो बेबी है फॉन बोलते हैं, हॉर्स के बेबी को फॉन कहा जाता है। कॉल्ट भी बोला जाता है, हॉर्स के बेबी को कॉल्ट भी बोला जाता है। तो ये जनरल जो है वो है जो मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ एक तरह से, और क्योंकि एक्सरसाइज आपकी उसी पे बेस्ड है, तो अगर आपको पहले से नहीं पता है तो फिर आप एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे ना। तो हम ये एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन बहुत ज़रूरी था। और आप ऑनलाइन क्लास से मुझे बताना, नहीं तो मैं आपको सेपरेट एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, एनिमल्स एंड देयर होम्स का एक क्लास करवा दूँगी। पहले ये एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, एनिमल्स एंड देयर होम्स पे पूरा पहले मैं एक्सप्लेन करके रिटन में करवा दूंगी, सो दैट यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। आप इस तरह की एक्सरसाइज फिर आपको करने में मज़ा आएगा। तो अगला वीडियो मैं वही ले लेती हूँ, एनिमल्स, बेबीज़, एनिमल्स एंड होम, सो दैट आपका ग्रेड 1 का रिविजन भी हो जाएगा और आपका ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। ठीक है, थैंक यू।